करेंगे नबी जो करम धीरे धीरे, करेंगे नबी जो करम धीरे धीरे, करेंगे नबी जो। मुझे सामने जो दिखाई देता है मैं उनको बुलाता हूँ जिसका नाम मुझे मालूम है। कोई ऐसा मत समझे कि मास्टर साहब इसको बुलाते उसको नहीं बुलाते, ऐसा मत समझे। तो आ सकते हैं। जानवरों को जुबा करने की नीयत कौन सी है? जानवर को जुबहा करने की नीयत क्या है? मर्दों में सवाल है। क्या पढ़ते हैं अब? छुरी फेरते वक्त इनको माइक दिया जाए। आकिब भाई माइक पहुंचा दो इनके पास। हाँ माशाअल्लाह, सही जवाब। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। लेकिन इसमें ये भी ख्याल रखें छुरी फिरा जरूरी है, ये मसला भी ध्यान में रखें। और हाँ तोहफा अगर ले जाए आप हजरत से, थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाए। और आशिफ भाई को बुलाऊंगा, आसिफ भाई आ जाए। अब आप भी तैयार। सबे मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर ले जाने वाले सवारी कौन सी थी, उसका नाम बताएं। सलाम अलैकुम। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर पहुंचे बुर्राक पर सवार होकर। माशाअल्लाह, सही जवाब है। इनको इनाम दिया जाए। तोहफा ले जाए, उनको खुद पहुंचा दे। तोहफा पहुंचा दो। हाँ, हमारे जमीला आपा उनको ये तोहफा देंगे। ये तोहफा है नमाज के अहकाम। ये किताब के अंदर नमाज, वजू और गुस्ल के बारे में पूरी मुकम्मल जानकारी आ रहे हैं। तो तीसरा राउंड शुरू करने से पहले रसूल अकरम नूरे मुजस्सम रहमत आलम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है कि कियामत के रोज अल्लाह अज़्ज़ व जल के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। तीन शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल के अर्श के साये में होंगे। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह, वो तीन कौन होंगे? इरशाद फरमाया, वो शख्स जो मेरे उम्मती की परेशानी को दूर करे। सुभान अल्लाह तो पढ़ दीजिए। दूसरा, वो जो मेरी सुन्नत को जिंदा करे। सुन्नत को जिंदा करना यानी अभी मैंने नाखून काटने का तरीका भी बता दिया, कोई भी सुन। तीसरा है जो मुझ पर कसरत से दरूदे पाक पढ़े। तो आइए हम भी मिलजुल कर बाआवाज़ से बुलंद दरूदे पाक का अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन सलाम अलैका कुल्लाह सलातन सलाम अलैका हबीबल्लाह। अब तीसरा राउंड है जिसका नाम है उस्ताद राउंड। इसमें होगा क्या कि हमारे उस्ताद हजरात चिट्ठी खींचेंगे और जवाब इनको देना है। तो बॉक्स जरा पहुंचा दे। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे मुफ्ती शमीम रजा साहब निकाल रहे हैं। माइक उनको दिया जाए, जवाब आपको देना है। बेटा तैयार हो जाए, खड़े हो जाएगा। चार की टीम खड़ी हो जाए। हाँ, सवाल सुन ले पहले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि कुछ लोग रमज़ान शरीफ में सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद अजान होने तक सहरी खाते रहते हैं, तो क्या अजान होने तक सहरी खाते रहने वाले का रोज़ा माना जाएगा या नहीं? नहीं माना जाएगा। माशाअल्लाह, सही जवाब है कि रोजा नहीं माना जाएगा। इनको 10 मार्क्स मिलते हैं क्लियर टीम के। सहरी का वक्त खत्म होता है तब फजर का वक्त शुरू होता है, और जब फजर का वक्त शुरू होता है तब अजान होती है। मसला ध्यान में रखिए, फिर से मैं पढ़ दूं क्योंकि बारीक मसला है। शहरी का वक्त खत्म होता है तब फजर का वक्त शुरू होता है, और जब फजर का वक्त शुरू होता है तब अज़ान होती है।
कई लोग कहते हैं मेरी आंख लग गई थी, मैं देर से उठा हूं, अभी अजान कहाँ हुई है, थोड़ा खा लूं। तो रोजे की तारीफ ही यही है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने से हमें रुकना है। अगर हमने खा लिया तो हमारा रोजा सिरे से शुरू ही नहीं हुआ, और सुबह सादिक का वक्त खत्म होता है तभी फज्र का वक्त शुरू होता है। दूसरा सवाल हमारे उस्ताद खींचेंगे, और इनका जवाब हमें अजमेर टीम से लेना है। अजमेर टीम चारों बेटा आप साथ में खड़े हो जाए, माइक पीछे रखें, 1 मिनट का समय है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आता है तो लाइव भी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सवाल है, जो शख्स बिला उज़्र शरई रमजान शरीफ में खुलेआम खाए पिए उसके लिए क्या हुक्म है? ऐसे शख्स के बारे में बादशाह इस्लाम का हुक्म है कि उसे कत्ल कर दे। जहाँ बादशाह इस्लाम न हो तो उसका बाइकआउट करे। लिहाजा मुसलमानों को रमजान शरीफ का एहतराम करना चाहिए। माशाअल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है, इनको 10 मार्क्स मिलेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत सही जवाब। अब तीसरा सवाल के लिए मैं अमन मौलाना को आपको जवाब देना है, बरेली टीम को। बरेली टीम जवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल ये है, तौबा की शर्तें कितनी हैं? 3। पहला, गुनाहों पर नदामत होना। दूसरा, गुनाह तर्क करना। तीसरा, हमेशा के लिए गुनाह रुजू होना। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। इनको भी 10 मार्क्स मिलेंगे। सुभान। वो क्रम में नहीं पढ़ा, लेकिन जवाब तो सही है। पहले क्या आता है? गुनाहों से रुजू होना, दूसरा गुनाहों पर नदामत, और तीसरा हमेशा के लिए गुनाह तर्क करना। इसने सीक्वेंस को बदल दिया, लेकिन जवाब सही है, सही माना जाएगा। इनको 10 मार्क्स मिलेंगे। तौबा करने वाला ऐसा गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे अभी अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। कोशिश करें कि हमसे कोई गुनाह ना हो, अगर हो जाए तो तुरंत तौबा कर ले, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का फल की खबर नहीं। 2 रकात सलातुल तौबा भी हर रोज पढ़नी चाहिए। और हमारा रब है ना, हमें दुनिया में कहते हैं कि हमको सबसे ज्यादा मोहब्बत हमारी माँ करती है, लेकिन मेरा रब फरमाता है कि तेरी माँ से भी 70 गुना ज्यादा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तो मेरा रब हमसे बहुत मोहब्बत करता है। उसकी बारगाह में आ जाइए, जितने गुनाह हुए दिल से, है ना, ये 3 मसले हैं। पहले तो क्या है? गुनाहों से रुजू होना, यानी कबूल कर लेना है कि ये गुनाह मुझसे हो गया है। दूसरा है गुनाहों पर नदामत, यानी यार ये गुनाह मुझसे हो गया, अब मैं नहीं करूंगा। और तीसरा है हमेशा के लिए गुनाह तर्क, अब मैं ये गुनाह नहीं करूंगा। तो ऐसा हद करके तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बे कदीर हमारी तौबा को कबूल फरमाएगा। और अब चौथा सवाल के लिए अभी ये बगदाद टीम को सलीम मौलाना सवाल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। सवाल है, जानबूझकर रोजा ना रखने पर क्या हुक्म है? जानबूझकर रोजा न रखने पर क्या हुक्म है? मशवरा करके जवाब दें, समय दे गया। हदीस शरीफ में है कि जानबूझकर बिना किसी उज़्र शरई के एक रोज़ा भी छोड़ा तो अगर वो सारी जिंदगी रोज़ा रखता रहे तो उस एक रोज़े के बराबर नहीं हो सकता।
जवाब बिल्कुल सही है, 10 मार्क्स मिलेंगे इनको। रोजे के बारे में जैसे मसलन अभी फरमाया कि आप एक बार दरूद पाक पढ़ेंगे तो 10 नेकियां मिलेंगी। रोजे के बारे में मेरा रब फरमाता है कि उस रोजे की सजा मैं खुद हूँ, यानी रब का खजाना तो बहुत बड़ा है और उसने फरमा दिया कि रोजे की सजा मैं खुद हूँ, वो चाहे उतना सवाब देगा। तो हमें एहतराम करना चाहिए और रमजान के रोजे भी रखने चाहिए। अब सवाल करेंगे हमारे फिरोज मौलाना मदीना टीम को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कई लोग ऐसा कहते हैं कि तुझे लड़के की जगह लड़की बनाने का था, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से भूल हो गई, तो ऐसा कहना कैसा है? कुफ्र है। माशाल्लाह, जवाब बिल्कुल सही है, 10 मार्क्स मिलेंगे इनको। सवाल मैं फिर से पढ़ दूं, थोड़ा बारीक मसला है। कई लोग ऐसा कहते हैं तुझे तो लड़के की जगह लड़की बनाने का था, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की भूल हो गई, तुझे लड़का बना दिया। ऐसा कहना कुफ्र है। क्यों कुफ्र है? क्योंकि भूल एक ऐब है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर ऐब से पाक है, और अल्लाह के बारे में ऐसा गुमान रखने वाला कुफ्र पढ़ा। अब कुफ्र यानी क्या? इस्लाम से बाका। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह जाते हैं। मेरा नाम सिर्फ आरिफ है, इस्लाम में मैं नहीं हूँ। अगर इसी हालत में मेरा इंतकाल हो गया, अल्लाह अकबर, क्या बनेगा? कोई सवाल ना कोई जवाब, सीधा जहन्नम। तो ईमान बहुत नाजुक चीज है ना। हमें दुआ भी मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर करे। जब तक ईमान है तभी तक मुसलमान है, ईमान चला गया इस्लाम से बाकात हो जाएंगे। दूसरे ऐसे 2 सवाल भी है, मैं आपको पढ़ दूं। जब किसी के घर में जबान की मौत हो जाती है, में जबान की मौत हो जाती है, अगर उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो लोग कहते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल को उसके बच्चों पर भी रहम ना आया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल को हमारा घर मिला, दूसरों का घर ना मिला। ऐसे कलिमात कहना भी कुफ्र है। अल्लाह अकबर, अल्लाह बचाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल को अल्लाह मियाँ या ऊपर वाला कहना कैसा है? तो ऐसे जुमले गुमराही के हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए हरगिज़ नहीं। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह जाते हैं, कुफ्र है। हमारा जो निकाह किया है, जो हमने बैत की है, जिस पीर के हाथों में अपने हाथ देकर जिसके मुरीद बने हैं, बैत भी चली जाएगी, निकाह भी चला जाएगा। हमारी औरत हमारे निकाह से भी निकल जाएगी। हज किया है वो भी चला जाएगा, सब बर्बाद हो जाता है। ईमान को बचाए, ये नाजुक चीज है। अगर बिना ईमान की मौत आ गई तो मुसलमान ही नहीं रहेंगे। और शैतान ऐसे ऐसे वसवसे डालता है ईमान लूटने के। एक हजरत का वाकया है, मैं अगर आपकी इजाजत हो सुना दूं कि एक शख्स नमाजी था, बहुत नमाज पढ़ता था। शैतान को ऐसा हुआ यार ये बहुत नमाज पढ़ता है, लाओ इसका ईमान ही लूट लूं आज। उसको रास्ते में शैतान मिल गया, रूप बदल के आ गया और शैतान ने सवाल कर दिया उस नमाजी से कि ये सुई है और सुई का जो सुराख है, क्या उस सुराख में से अल्लाह पूरी दुनिया को निकाल सकता है? तो नमाजी ने बोल दिया यार नहीं यार, सुराख तो इतना छोटा है, इतनी बड़ी दुनिया कहां से निकलेगी। उसका ईमान क्या हो गया? खारिज। अब वो मुसलमान ही नहीं रहा, भले ही नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, गोश्त खाता है, नाम का ही मुसलमान है। तो ईमान बहुत नाजुक चीज है ना। मेरे पीर मुर्शिद फरमाते हैं कि एक चुप 100 सुख, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। और हमारे बुजुर्गान दिन भी फरमाते हैं कि जब सो जाए तो हमारे बच्चों को हमें भी आदत डालनी चाहिए कि कलीमा पढ़ के सो जाए, ताकि पूरे दिन में अगर कुछ बक दिया, ईमान चला गया तो वापस ईमान में आ जाए। और इंशाअल्लाह सुबह में जब उठे तो भी कलमा पढ़ के उठे। अगर ईमान चला गया तो यानी कहने का मतलब क्या है, ईमान बहुत नाजुक चीज है, उसका ख्याल रखें। ऐसे कलिमात हम बोल देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, हमारा नाम इस्लाम से निकल जाता है। और अब सवाल के बारे में लास्ट मक्का टीम का मैं थोड़ा सवाल ये है, आप खड़े हो जाए पहले। आपके लिए सवाल ये है, इस्लाम के मशहूर खलीफा कितने हैं?
उनके नाम बताएं। पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे हजरत उस्मान अब्दुल्ला रज़ी उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, तीसरे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, चौथे हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल सही है, इनको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये तीसरा राउंड हमारा उस्ताद राउंड यहाँ पर खत्म हुआ। अब अवाम राउंड, पब्लिक के लिए। पहले